नमस्कार। आप जब एक पत्रकार हों और आपके आसपास इतना कुछ हो रहा हो पत्रकारिता को लेकर और आपको चुप रहना पड़े इसलिए कि आप कुछ कहेंगे तो पत्रकारों को बुरा लग सकता है, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। और बुरा लगने का मतलब तो आप जानते हैं, ये तो वही बात हो गई ना, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर। तो इस बैर को के चलते क्या हम अपनी बात नहीं कहेंगे? तो मुझे लगता है कि कहना चाहिए। अब एक बात है जो मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं दुविधा में हूं कि जो इंडिया अलायंस ने जो फैसला किया है उसका समर्थन करूं या विरोध करूं। अगर मैं समर्थन करता हूं तो बात यही आती है कि प्रेस का बाइकआउट क्यों होना चाहिए? ये तो पत्रकारिता लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा लगता है। फिर मन में दूसरा सवाल आता है कि आखिर ये नौबत क्यों आई? आखिर ऑपोजिशन की पार्टियों को इस तरह का फैसला क्यों करना पड़ा? वो ऐसी कौन सी स्थिति है, वो कौन से कारक हैं जिसकी वजह से ऑपोजिशन ने ये फैसला किया? और इसमें बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है, ये मुझे भी पता है। जब आप कार्यक्रम देखते हैं, कंटेंट देखते हैं, उनके कार्यक्रम के पोस्टर्स देखते हैं, तो फिर आपको लगता होगा कि ये तो ठीक ही है। तो बात वही आती है कि क्या करें? अब सवाल ये उठ रहा है कि जब ऑपोजिशन ने ये जो लिस्ट जारी किया तो आपको पहली बात ये हो सकती है कि उस लिस्ट में कुछ नाम मिसिंग हैं, तो आपको इस बात को लेकर भी आपत्ति हो सकती है कि किसी ने दबाव बनाकर कुछ नामों को वहाँ से निकलवा दिया। मैं उस पर नहीं जाता। बस मैं एक बात मुझे समझ में आ रही है कि ऑपोजिशन के इस फैसले का पोजीशन वाली पार्टी ने विरोध किया, यानी कि बीजेपी ने विरोध किया। अब मेरी जहाँ तक जानकारी है कि बीजेपी भी समय समय पर कुछ चैनल, एक दो एंकर्स का विरोध करते रही है, बाइकआउट करती रही है, उनके कार्यक्रम में अपने प्रवक्ता को नहीं भेजती रही है। और मुझे लगता है कि एक दो एंकर्स ऐसे आज भी हैं जिनके कार्यक्रम में बीजेपी अपना प्रवक्ता नहीं भेजती। तो जब आप किसी चैनल या किसी एंकर का विरोध पहले से कर रहे हैं, बाइकआउट कर चुके हैं, तो फिर आपको मोरल राइट नहीं बनता है इस पर सवाल खड़ा करने का। तो ये कैसे सवाल हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए? मुझे लगता है कि ये बहिष्कार, बाइकआउट, जो लोग कह रहे हैं कि ये गैर लोकतांत्रिक तरीका है, मुझे लगता है कि नहीं। आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो तमाम आंदोलन हुए उसमें बहिष्कार एक बहुत बड़ा हथियार था। बहिष्कार कभी भी गैर लोकतांत्रिक नहीं होता है। अगर गैर लोकतांत्रिक होता तो लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी पार्लियामेंट में आप अक्सर देखते हैं कि सत्ता पक्ष के खिलाफ जब ऑपोजिशन कुछ करता है या ऑपोजिशन की कोई नीतियों का विरोध करना होता है, अमूमन ऑपोजिशन सदन की कार्रवाई का बहिष्कार करता है, वहाँ से निकल जाते हैं हमारे सांसद। तो अगर मीडिया का बहिष्कार गैर लोकतांत्रिक है तो सत्ता पक्ष का बहिष्कार भी गैर लोकतांत्रिक हो सकता है, सदन की कार्रवाई का बहिष्कार भी गैर लोकतांत्रिक हो सकता है। और ये मैं किसी एक पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये इतिहास रहा है, लोकतांत्रिक इतिहास है, हमारे सदन का, संसद का इतिहास रहा है कि वहाँ पर जो भी ऑपोजिशन में रहता है वो सामान्यतः इस तरह की घटनाएं होती हैं, वो वहाँ से विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं, संसदीय कार्रवाई से बाहर निकल जाते हैं। तो अगर वो लोकतांत्रिक है तो ये भी लोकतांत्रिक माना जाना चाहिए, इसे भी। अब मुझे एक बात और इसमें जोड़ देनी है, वो ये कि जो ऑपोजिशन ने फैसला किया है, मुझे लगता है कि ऑपोजिशन को एक क्लियर कट मैसेज देना चाहिए कि ऑपोजिशन का ये विरोध कुछ एंकर्स के रवैये को लेकर है। अगर उनके रवैये में बदलाव आ गया, अगर उन्हें पत्रकारिता के उच्च मानदंडों को मानना शुरू कर दिया, तो ये जो बाइकआउट का फैसला है इसे बदला जा सकता है। तो एक इस तरह का संदेश जाना चाहिए। दूसरी बात कि
एक दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर अगर हम इसे देखें तो मुझे लगता है कि फिर दिक्कत नहीं है, स्वागत होना चाहिए। और जिनके जिनके नाम हैं इस लिस्ट में, मुझे लगता है कि उनको भी और उनके चैनल के मालिकों को भी ये सोचना होगा, आत्म अवलोकन करना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। क्या इस स्थिति से बचा जा सकता था? और अगर अब हो ही गया है तो क्या इसमें बदलाव किया जा सकता है? केवल जिम्मेवार लोग जो केवल इसकी भर्त्सना कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे बात नहीं बनेगी। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने कमियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या उसे मानने से इनकार कर रहे हैं। इस बात को स्वीकार कीजिए, कमियां हैं और इसलिए नौबत आई है। इस बहिष्कार को लोकतांत्रिक बहिष्कार के तौर पे मैं देख रहा हूं और मुझे लगता है कि चैनल्स को, एंकर्स को आत्मावलोकन करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए, ओपोजिशन को, कि हम पत्रकारिता कर रहे हैं, हम पत्रकारिता करेंगे। आपकी जो शिकायतें हैं उन शिकायतों पर हम ध्यान देंगे, हम ध्यान दे रहे हैं। अब कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। ऐसा करके देखिए, मुझे लगता है कि गलती स्वीकार करने में कहीं दिक्कत नहीं है। कहा जाता है कि जो गलती स्वीकार कर लेता है और गलती स्वीकार करके उसमें सुधार करता है, वही अच्छा इंसान होता है। इतनी सी बात कहनी थी, बस इतना है। थैंक यू।